अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दोबारा से सलाम करूंगा आप लोगों को और वेलकम करूंगा आज की क्लास के अंदर। थोड़ा सा हम जो है आपसे लेट कम्युनिकेट कर पाए और वो सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्निकल समहाउ इशू, नेट का इशू था जिसकी वजह से मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया या मेरी आवाज़ या मेरी बात जो है वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, मैंने आप लोगों से जो है ये बात कही थी, स्टार्ट में मैंने आप लोगों से ये बात कही थी, ठीक है, कि जो है हमने अभी रिसेंटली तौर पे एक इवेंट कंप्लीट किया आर्ट गैलरी का। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट सीजन जो है उसका जरूर स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है, और करेंगे भी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि देखो हमारे पर जो है इस वक्त मतलब अगर हम बात करें टीम के ऊपर बात करें तो बहुत बर्डन इस सेंस में है कि एमडी कैट और ई कैट पैरेलल चल रहे हैं, हमारे कुछ सेशंस चल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम बहुत ज्यादा काम इस पे कर रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आज आप लोगों की नॉमिनेशंस जो कि नेक्स्ट राउंड की नेक्स्ट सीजन की हैं, ठीक है, वो कर सकूं आज रात तक, कुछ ना कुछ बेहतर हो सके। ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त जो है हमने जो चीज पढ़नी है, जो चीज मैंने आप लोगों को समझानी है, जो मैं आप लोगों को इस वक्त पढ़ाऊंगा, ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो है स्टार्ट किया था एवोगैड्रोस नंबर और हमने देखा था किस तरीके से हम किसी एक गिवन कंपाउंड के मैस का इस्तेमाल करते हुए हम जो है किसी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स हमें पता हो किसी एक कंपाउंड के, तो उससे हम किस तरीके से जो है हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इस वक्त आज जो हमने प्रैक्टिस करनी है, मैं आप लोगों को पहले दिखाऊंगा एक फार्मूला और उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो है क्या करेंगे, अगर हमें किसी एक कंपाउंड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं और उससे मैस कैसे निकालते हैं, ये हमने प्रैक्टिस करनी है इस वक्त। ठीक है जी, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनटू Na। Na मींस एवोगैड्रोस नंबर। ठीक हो गया, यानी कि जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड कर दिए जाए किसी कंपाउंड के, तो आप उन नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब आप नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, दानियल कह रहे हैं सर मेरे दादा अबू की डेथ हो गई है इसलिए लेक्चर नहीं ले सकूंगा, दुआ फरमाए अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, आमीन। बिल्कुल दानियाल, आप जो है बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर लेक्चर ले लेना। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस में अगर आपने निकालने हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे विद द एवोगैड्रोस नंबर, तो इसके थ्रू जो है हम कहते हैं कि इसके थ्रू हमारे पास क्या बनेगा, इसके थ्रू हमारे पास जो पार्टिकल्स की तादाद आएगी इसे हम जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड कहते हैं। ठीक हो गया जी। क्या कह रहे हैं आप लोग इस वक्त, क्या कह रहे हैं आप लोग? भाई कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्या कहते हैं इक्वेशन फार्मूला। ठीक है, इसको अप्लाई करते हुए किसी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए फर्दर जो है इंफॉर्मेशन एलैबोरेट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है 28 और 28, लेट्स सपोज हम कहते हैं 56 ग्राम्स ऑफ CO मेरे पास अगर मौजूद है। देखो मैं आपको बताऊं कि गिवन मैस मेरे पास 56 ग्राम है। आप ये बात जानते हैं कि गिवन मैस के थ्रू आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन मैस हमारे पास 56 है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस कैसे आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जहां तक बात है तो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का है 16। इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है 28। 28 विल बी द मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, 28 हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा। 28 1 28, 28 2 56 हो जाएगा, तो ये 2 मोल्स हो जाएंगे। अब जब हमारे पास 2 मोल्स आ जाएं तो अब उसके बाद देखो ये जब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास की सब्सटेंस के आगे आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर, और इसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लें सिंपली 6.02, इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा भाई, पॉइंट कहां लगेगा, यहां पर। सो हम कहते हैं
04 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास होंगे इनसाइड द 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मुझसे। मैंने आपको कल ये प्रैक्टिस करवाई थी, अगर आपने क्वेश्चन मतलब कल का लेक्चर नहीं लिया हुआ तो जरूर आप पहले वो लेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जब भी हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो वो क्या होगा, 1 मोल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, 1 मोल होगा। और 1 मोल कोई भी चीज हमारे पास होती है उसमें 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। अब आज मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला लेकर आया हूं जिसमें मैंने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, यानी नंबर ऑफ जो एवोगैड्रोस नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर मैथ्स में पता हो तो हम उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इसको जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे विद एवोगैड्रोस नंबर, और इसके थ्रू हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे सामने, जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे भी हुए हैं। ठीक है, हमने रिपीट भी कर दिया है और इस थ्रू मैंने बता भी दिया कि इस तरीके से आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। ठीक हो गया, तो अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम डिफरेंट वे में इस्तेमाल करते हैं। ये प्रैक्टिस हमने कल भी की थी, यही प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को कल भी करवाई थी। कल आप लोगों ने मुझे जो है कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी दिया था। अब जो है मैं आप लोगों को फर्दर लेके जाऊंगा, इसमें इस फॉर्मूला के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और उसके थ्रू हम जो है कुछ नई चीजें एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, तो उसको रेज करते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, सो मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द गिवन कंपाउंड। ठीक है, इसी फार्मूला को और तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, लेट्स सपोज मेरे पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है किसी कंपाउंड के, और आपसे कहा जाता है कि इस जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन आपके पास है इससे आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, तो आप इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि गिवन होंगे उसको आप डिवाइड करेंगे विद Na। मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर आते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय Na यानी एवोगैड्रोस नंबर। ठीक हो गया, इसकी एग्जांपल भी हम लेंगे, मैं खुद से भी आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा और उसके बाद आप लोगों को भी सॉल्व करवाऊंगा। सर एवोगैड्रोस नंबर की एग्जांपल 9 करवा दें, मैं करवाऊंगा एग्जैक्टली, बिल्कुल याद करवाऊंगा। अभी हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं विद द कॉन्सेप्ट, हम फिर अप्लाई करेंगे उसके ऊपर और उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है जी, जी बिस्मा क्या कह रही हैं, अब मैं आप लोगों के लिए इसके इस हवाले से एक एग्जांपल जो है वो कोट करता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव 12.04 into 10⁻23 number of particles, then calculate the number of moles। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है जी, अब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, इस फार्मूले को अप्लाई करना है आपने। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं गिवन पार्टिकल्स ओवर Na। ओवर Na। ठीक है, वैल्यूज को पुट करेंगे आप लोग, जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास हैं वो कितने हैं, वो हैं 12.04 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, इससे आपने फाइनल रिजल्ट निकालना है। अब मैं आपको बता दूं, 10⁻23 से कैंसिल आउट हो गया, इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 2 मोल्स। ठीक है, सो इस तरीके से आप अगर हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक आपने मुझसे कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछें और फिर आगे चलेंगे। सर जी क्वेश्चन पूछ रही हैं कुछ बिस्मा, आई थिंक मेरे ख्याल से उससे उनका पढ़ लेते हैं।
मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, बिल्कुल आप कर सकती हैं बिस्मा, आप मुझे जस्ट मैसेज करेंगी, मैं इंशाल्लाह जो है मैंने आपसे कहा कि रात तक कुछ ना कुछ मैं टाइम निकाल के तो लोगों को फाइनलाइज करूंगा, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह जो है लाजमी ये काम हो जाएगा जी। तो मुझे बताएं, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करें, नहीं तो हम आगे चलेंगे। अगेन समझा देते हैं हम। आज देखो मैंने आपसे कहा ये फार्मूला है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसी जो है फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स की सब्सटेंस की गिवन हो, हम उसको जस्ट 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस गिवन कंपाउंड के अंदर आ जाएंगे। अब अगर हम कहते हैं कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और हमसे कहा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दो, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे विद Na, यानी एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। उसकी मैंने एग्जांपल आपको प्रोवाइड की एक स्टेटमेंट में मेंशन करके कि 12.04 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आपने करना क्या था, कैलकुलेट करना था आपने नंबर ऑफ मोल्स को। तो किस तरीके से किया, गिवन पार्टिकल ऊपर, नीचे Na है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने जो है डिवीजन की तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए जी। क्वेश्चन है आप लोगों का यहां तक कुछ और? अब एक एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करने के लिए हो सकता है कोई भी टैलेंट, मोमिना कोई भी हो सकता है, उसका हमजा क्लियर नहीं है कब तक आएगा। सर मैंने आपको अपना टैलेंट आपने शेयर नहीं किया, अच्छा चलें भी देख लेते हैं। आपने टैलेंट जो है शेयर किया हुआ है नहीं किया, कर लेते हैं भी, कोई मसला नहीं है। अगर तो उस नंबर की वैल्यू 6.02 × 10⁻23 फिक्स होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अब हम आगे चलेंगे और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, आप लोग उसे सॉल्व करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए किस तरीके से आपने करना होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट। Na मींस नंबर ऑफ, जो पार्टिकल्स हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 6.02 × 10⁻23 होता है। जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, शाबाश, बहुत जबरदस्त भाई। जिस तरह से आप लोग जो है जल्दी से आंसर दे देते हैं ये बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट इस तरीके से जल्दी से क्विकली करना होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने सही अंदाजा लगाया, ये 3 मोल्स ही बनते हैं, 3 मोल्स बनते हैं। किस तरीके से भाई आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है इसको, सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको, नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर आते हैं जो गिवन होते हैं, नीचे हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो गिवन है वो कितने, 18.06 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻23, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 3 मोल्स ही आपके पास आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको सॉल्व फौरन से कर लिया और आपके पास रिस्पेक्टेड आंसर जो है वो भी आ गया, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और एक स्टेप आगे चलते हुए, ठीक है, एक मैं आप लोगों को एक और चीज समझा देता हूं, इसी फार्मूला के थ्रू एक और काम भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से आगे चलते हैं। हम जो है इसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए, जैसे भी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, हम इवन के कंपाउंड के मैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम किसी कंपाउंड जो है, जो कि गिवन कंपाउंड हमारे पास था, इसके मैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। बिल्कुल आयात मैं उस सेम है करवा दूंगा, मैं आपको बेफिक्र है, उस वक्त पहुंचने देना वहां पर, मैं आप लोगों को बता दूंगा वो भी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, हम कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, आप ये बात जानते हैं, आपने पढ़ा भी हुआ है, मैस ओवर मोलर मैस, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो विद Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है।
एवोगैड्रोस नंबर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करते हो और इससे आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है यानी फाइनल आउटपुट आपके पास आती है इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यही आपने भी इस्तेमाल भी किया था। इसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इवन के आप मैथ्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। सर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस न्यूमेरिकल बता दें इस स्टार्ट के, मैं बता देता हूं आयशा आपको। जस्ट Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब होता है अरीबा, Na मींस एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.02 × 10⁻23। ठीक है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होते हैं मास ओवर मोलर मास। ठीक है, इनटू Na मींस कि हम यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड एनी कंपाउंड हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा फैजान बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो मैथ्स कैसे कैलकुलेट करना है। मैथ्स के लिए यहां पर अब इसमें कुछ रीअरेंजमेंट कर रहा हूं जो है फार्मूला के अंदर, और उसका आप डायरेक्टली इस्तेमाल करते हुए आप मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर। इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्टली तौर पे किसी कंपाउंड के आप मास को कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और मोलर मास आपको पता ही होता है और उसके बाद आपको एवोगैड्रोस नंबर का भी पता है। ठीक है, सो इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप मास कैलकुलेट कर सकते हो, किसी एक कंपाउंड के मास को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल जो है इसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या हो, if we have 12.04 into 10⁻23 number of particles, number of particles of let's suppose carbon monoxide. ठीक है, then calculate the mass of CO। ठीक है, आपने mass of CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का mass कैलकुलेट करना है। मोलर mass क्या है? देखो वकास, मोलर mass का मतलब होता है कि जो हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल होता है इसमें जो भी एटम्स होंगे इनके इन एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जमा करेंगे तो उससे हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर mass जिसको हम मोलर mass कहते हैं वो आ जाएगा। मॉलिक्यूलर mass और मोलर mass एग्जैक्टली ऑलमोस्ट जो है सेम है। ठीक है, अब इस पे यानी इस फार्मूला इस जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सर आपने पहले और कोई और फार्मूला बताया नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। देखो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक तौर पे मास कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ठीक है, मास कैलकुलेट करने का फार्मूला इस पर हम देख रहे हैं ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नहीं है। ठीक है, मोमिना ने कैलकुलेट भी कर लिया इतनी जल्दी, बहुत बहुत शार्प माइंड की बनती है माशाल्लाह से। ठीक है, देखो कैलकुलेट करते हैं। ऊपर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल जो गिवन है, कितने पार्टिकल गिवन है? 12.04 into 10⁻23 इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होगा अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का? कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 28 टोटल बनेगा। ठीक है, सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रोस जो भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद मोलर मास और डिवाइड कर देंगे विद 6.02 into 10⁻23 से। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद बाकी कितना बचेगा भाई? 2 into 28 बचेगा और इसको अगर आप करते हैं तो ये 56 ग्राम ही बनते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपने करना है कैलकुलेट मास ऑफ द कंपाउंड अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे दिए जाए, आपको पता हो, आपको नॉन हो। ठीक है, सो इस तरीके से आप करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का बताएं जल्दी से, शाबाश। तो अच्छा, अब जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे, नहीं हम देख लेते हैं। अच्छा, इस पर टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट है वो होने वाला है अब। अच्छा, मैं आप लोगों से लास्ट बात करूंगा इंशाल्लाह, यहाँ से ऑनवर्ड तो हम कल ही चलेंगे। मैं आपसे जो है ये बात कहूँगा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज मैं आप लोगों को के जो मतलब आपकी क्लास से जितने स्टूडेंट्स को मैंने नॉमिनेट करना है वो मैं कर दूं। ठीक है, मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह पूरी कि मैं आप लोगों के जो है ना जो भी नॉमिनेशन आपकी क्लास से करनी है वो मैं कर दूं। ठीक है,
और संडे के लिए हम प्रिपरेशन कर लें जो हमने इवेंट करना है, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी कर पाया तो कल इंशाल्लाह जो है हम लाजमी इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है जी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में अपनी ज़रूर याद रखना है। लेक्चर को रेट भी करें, लेक्चर के हवाले से कोई फीडबैक हो तो ज़रूर राइट करें, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा जो है हमें आसानी होती है अपने लेक्चर को मज़ीद और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है जी। जी अरीबा, मैंने आपको बार बार यही बताया, NA मीन्स एवोगैड्रोस नंबर। ये आई थिंक मेरे ख्याल से कोई 4th-5th टाइम होगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि NA मीन्स एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है जी। अब आपसे मुलाकात होती कल। अल्लाह हाफिज़।